स्वागत है आपका एमबीएन न्यूज नेटवर्क में। बात करेंगे देश प्रदेश की बड़ी खबरों की। देश की खबरें। 10 से 15 जुलाई के बीच आ सकते हैं सीबीएसई के 10वीं के नतीजे। मृत पति के जगह बना दिया जिंदा पत्नी का डेथ सर्टिफिकेट। राशन और आधार कार्ड दिखाकर देती रही जिंदा होने का सबूत। आगे बताएंगे कि किस तरह सरकारी कोयला उद्योगों का तेजी से हो रहा निजीकरण। दवाएं हुई 50% महंगी। अब खबरें विस्तार से। 10 से 15 जुलाई के बीच आ सकती है सीबीएसई के 10वीं के रिजल्ट्स। बोर्ड ने 10वीं कक्षा के लिए टेबुलेशन की प्रक्रिया शुरू कर ली है। 10 से 15 जुलाई के बीच कभी भी 10वीं के नतीजे आ सकते हैं। बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, देश भर में बोर्ड से संबंधित 25,000 स्कूलों को 30 जून तक ही 10वीं के छात्रों के अंक अपलोड करने थे, लेकिन कुछ स्कूलों में दिक्कत के वजह से ये प्रक्रिया 2 जुलाई की देर रात तक पूरी हो सकी। वहीं 12वीं कक्षा के लिए भी टेबुलेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, जो 15 जुलाई तक चलेगी, जिसके नतीजे 31 जुलाई तक घोषित होने की संभावना जताई जा रही है। मृत पति की जगह बना दिया जिंदा पत्नी का डेथ सर्टिफिकेट। 2 सालों से नहीं मिल रही सरकारी योजनाओं का लाभ। खबर झारखंड की है, जहां कर्माटार प्रखंड के अलग चूहा गांव की रहने वाली चंद्रमा देवी पिछले 2 वर्षों से खुद को जिंदा साबित करने के लिए रोजाना सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रही हैं। चंद्रमा देवी के पति लक्ष्मी नारायण राय की मृत्यु 2019 में पेट दर्द होने के कारण हो गई थी। चंद्रमा देवी ने जब मृत पति का डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए भगवानपुर मुखिया से आवेदन करवाया, तो पंचायत सचिव और मुखिया की लापरवाही की वजह से पति की डेथ सर्टिफिकेट की जगह जिंदा पत्नी की डेथ सर्टिफिकेट बना दी गई, जिसके बाद वो खुद को जिंदा साबित करने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्करें लगा रही हैं। 2 सालों से चंद्रमा देवी को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। आधार कार्ड और राशन कार्ड दिखाकर चंद्रमा देवी कहती रही, यह है सबूत कि मैं अभी जिंदा हूं। सरकारी कोयला उद्योगों का तेजी से हो रहा निजीकरण। राष्ट्रीय खान मजदूर फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि जिस कोयला उद्योग को प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने निजीकरण से राष्ट्रीयकरण कर खान की मजदूरों को एक नई परिवेश में जीने का हक दिया, आज उसी राष्ट्रीयकरण को फिर से निजीकरण करने की दिशा में तेज गति से काम हो रहा है। पुराने मजदूर नेताओं ने लड़कर जिन सुविधाओं को कोल इंडिया में लागू किया, आज प्रबंध उसे समाप्त करने की दिशा में काम कर रही है। आने वाले समय में वेस्ट बोर्ड रहेगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बीजेपी अपनी शासन में खनन हो या अन्य राष्ट्रीय संपत्ति, सभी को निजीकरण के माध्यम से उद्योगपतियों को सौंप रही है, जिससे रोजगार के अवसर में लगातार कमी आ रही है। कर्मचारियों को उनकी सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा है। दवाइयां हुई 50% महंगी। देश में पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस से लेकर खाने की वस्तुओं के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। इसी बीच मिर्गी, गठिया, अल्सर और दर्द निवारक दवाइयों के मूल्य में 50% बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई है। यह मंजूरी मेडिकल कंट्रोलर ने दी है। औषधि मूल्य निर्धारण विनियामक एनपीपीए ने शुक्रवार को कहा कि उसने 3 दवाइयां कार्बामोजेपिन, रेटिडिन, एबुप्रोफेन के 9 निर्धारित फॉर्मुलेशन के अधिकतम खुदरा मूल्य में 50% की एक बारगी वृद्धि की मंजूरी दी है। इसी के साथ मिर्गी, अल्सर, पेन किलर, मासिक धर्म और मांसपेशियों की दवाइयां 50% महंगी हो जाएंगी। इन दवाइयों का इस्तेमाल देश के सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में अधिक होता है। अब विदेश की खबरें। दुनिया भर के देशों में से सबसे अधिक भारत में मिले डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले। 1.5 सालों से WHO पर चीन भारी पड़ रहा है। ट्रंप पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, जा सकते हैं जेल। 20 साल बाद अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी। अब खबरें विस्तार से। भारत में मिला डेल्टा वेरिएंट। वुहान, चीन से आए वायरस से 3 गुना अधिक संक्रामक।
दुनिया में जहां कोरोना की दूसरी लहर अंतिम चरण पर है, वहीं डेल्टा प्लस वेरिएंट के रूप में इसकी तीसरी लहर का असर धीरे धीरे पूरे दुनिया में फैल रहा है, जिससे एक बार फिर दुनिया लॉकडाउन की ओर बढ़ने लगी है। तीसरी लहर का असर सबसे अधिक भारत में देखने को मिल सकती है, क्योंकि अभी तक भारत में जितने सैंपल्स की जांच हुई है उनमें से 97% डेल्टा प्लस वेरिएंट पाया गया है, जो दुनिया भर के देशों में से सबसे अधिक है। इसके बाद डेल्टा के मामले ब्रिटेन में 91% और रशिया में 89% पाया गया है। इस महामारी के भयावह स्थिति को देखते हुए ब्रिटेन सहित कई देशों में वैक्सीन की तीसरी डोज के विकल्प में भी विचार किए जा रहे हैं। 2019 में आए इस महामारी का अंतिम दौर बताया जा रहा है। ये कितना लंबा और दर्दनाक होगा, आने वाले कुछ ही महीनों में पता चल जाएगा। अमेरिका और चीन के राजनीतिक तनाव के बीच नहीं कर पाएगी WHO कोरोना की उत्पत्ति की सही जांच। WHO ने कोरोना की उत्पत्ति की जांच पुनः आरंभ कर दी है, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि अमेरिका और चीन के बीच राजनीतिक तनाव बढ़ रहे हैं, जिसे WHO सही जांच करने में सफल नहीं हो पाएगी, क्योंकि इस तनाव के बीच WHO तक सही जानकारी नहीं पहुंच पाएगी। WHO मदद के लिए चीन से केवल निवेदन कर सकती है, वह चीन को मजबूर नहीं कर सकती। WHO के अधिकारी लॉरेंस गेस्टीन का यह भी मानना है। उन्होंने कहा कि पिछले 1.5 सालों से WHO पर चीन भारी पड़ रहा है। ट्रंप पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, हो सकती है जेल। बताते चले कि ट्रंप कंपनी ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन पर भारी टैक्स चोरी का आरोप लगा था, जिसके बाद कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी वेल्सबर्ग ने डिस्ट्रिक्ट कार्यालय के दफ्तर में सरेंडर कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप की कंपनी ने उस वक्त भारी टैक्स चोरी की थी जब ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे। खुलासे के बाद डोनाल्ड ट्रंप पर गिरफ्तारी की तलवार लटकती दिख रही है। 20 साल बाद अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी। लगभग 20 साल बाद अमेरिका के विदेशी सैनिकों ने बगदाम एयरबेस को छोड़ वापस रवाना हो गए। अमेरिका पर 9/11 में हुए हमले के जिम्मेदार अल-कायदा के साजिशकर्ताओं की धरपकड़ के लिए सेना का बगराम एयरबेस केंद्र रहा था। अमेरिका के 2 अधिकारियों ने शुक्रवार को जानकारी दी कि 11 सितंबर तक अफगानिस्तान में बीते 2 दशक तक चले युद्ध के बाद अमेरिका और नाटो देशों के सैनिक यहां से वापस जा रहे हैं। हम देश दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों को चुनकर आप तक रोजाना पहुंचा रहे हैं। आप हमारा हौसला बढ़ाइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि जो भी अगली वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय संविधान, जय भारत।